तो फ्रेंड्स 25 अप्रैल से 27 अप्रैल ये डेट याद रखिए और इसी डेट में आपको आने वाला है एक आईपीओ और उस कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल एज ये यहां पर क्लियर है कि ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके आईपीओ के डिटेल पर काफी यहां पे चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। और कैसा होगा ये आईपीओ, क्या इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। चलिए इस वीडियो में लिस्टिंग गेन और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के ऊपर पूरा ओवरव्यू इस वीडियो में लेते हैं फ्रेंड्स। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इस कंपनी की स्थापना हुई थी, इनका ऑपरेशन हुआ था साल 1991 में। तब से ये कंपनी काम कर रही है। और इस कंपनी का काम क्या है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो कंपनी डेवलप करती है। डेवलप करने का मतलब है कि कंपनी के पास R&D फैसिलिटी होगी तभी डेवलप करती है। और डेवलप करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केट करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करती हैं कि दवाएं बेचती हैं, वही यहाँ पे उसी को नाम दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। अगर बात करें कंपनी के जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो यहाँ पे वेरियस एक्यूट एंड क्रोनिक थेरेपेटिक एरियाज और सेवरल कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कंपनी अपने रजिस्ट्री करा रही है उपस्थिति। इनके प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एज आई सेड कि एक्यूट एंड क्रोनिक थेरेपेटिक्स फील्ड्स है, एंटी इन्फेक्टिव्स है, कार्डियोवैस्कुलर्स है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है, एंटी डायबिटिक है, न्यूरो, सीएनएस, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी, ये सारी जो है डिविजन्स की दवाई यहाँ पर ये बनाते हैं। तो देखिए जो भी चीजें यहाँ पे मैंने बताई इन सब का एक डिवीजन बना दिया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है डिपार्टमेंट नहीं डिवीजन में काम करती हैं। अब पॉपुलर ब्रांड्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इस कंपनी के पास कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड है जो डॉक्टरों की जुबान पे होते हैं, जैसे कि मैनफोर्स, मॉक्सिकाइंड CV, एम्लोकाइंड 80, अनवांटेड किड, कैंडी फोर्स, गुड सेव के अलावा कुछ और भी पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे कि ग्लिमेस्टार M, प्रेगा न्यूज, डाइड्रोबून, कोडिस्टार, न्यूरोकाइंड गोल्ड, न्यूरोकाइंड प्लस RF। कुछ और भी पॉपुलर ब्रांड्स है फ्रेंड जैसे कि न्यूरोकाइंड LC, अस्थाकाइंड DS, सेफाकाइंड, मॉन्टिकोप, टेल्मिकाइंड H, टेल्मिकाइंड, गुड सेफ CV और अनवांटेड 72। यानी कि कंपनी के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है और उन पोर्टफोलियो में कुछ ब्रांड जो है वो पॉपुलर हो चुके हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सेलिंग कंपनी कर रही है। अब जैसा कि कंपनी कह रही है कि कंपनी के पास है वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये देखिए ये क्लेम कंपनी का है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। दूसरी बात कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी कह रही है कि 80% डॉक्टर भारत के इनके प्रोडक्ट को वो कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं। दूसरी चीज है कंपनी का कहना है कि वो रैंक कर रही है 4th नंबर पे इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022। एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 कंपनी का जो फील्ड फोर्स है यानी कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की संख्या ये बता रहे हैं 11,691 है और साथ ही साथ मैनेजर्स की संख्या है 3,561 इस कंपनी के अंदर मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल। फ्रेंड्स मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं अक्रॉस इंडिया में और इसके अंदर 4,121 कर्मचारी यहाँ की यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पर्सोनेल काम कर रहे हैं एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 का ये डेटा कंपनी ने दिया है। इसके अलावा अगर बात करें कंपनी के पास 600 से ज्यादा साइंटिस्ट की टीम है जो कि लगातार दवाओं पे रिसर्च करते हैं और ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी कंपनी की है वो मानेसर हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, थाने महाराष्ट्र में यहां पर कंपनी ने लोकेट करके रखी हुई है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। अब तक हमने बिजनेस मॉडल की बात की, कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। यहां पर कंपनी का जो फाइनेंशियल सबसे पहले हम देखते हैं EPS कंपनी का क्या है। 2019-20 में कंपनी का EPS 25 रुपए था जो कि बढ़कर के 31 रुपया हो गया 2020-21 में। उसके बाद 2021-22 में वो हो जाता है 35 रुपए 78 पैसे, यानी कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का EPS में आपने 10 रुपए का यहां पर ग्रोथ देखा 3 साल के अंदर। अगर बात करते हैं एसेट्स की फ्रेंड्स, तो एसेट्स जो है साल 2019-20 में 5,073 करोड़ था जो कि बढ़कर के 6,372 करोड़ 2020-21 में हुआ। फिर उसके बाद हो गया 2021-22 में 9,000 करोड़, यानी कि 5,000 करोड़ वाला जो एसेट्स था उसमें 4,000 करोड़ कंपनी ने एड ऑन कर लिया। यहां पर दिसंबर 2022 की बात की जाए तो कंपनी के पास 9,273 करोड़ रुपए का एसेट्स है। टोटल रेवेन्यू की फ्रेंड्स बात की जाए तो कंपनी ने जो सेल्स किया है वो है साल 2019-20 में 5,975 करोड़ 65 लाख और उसके बाद 2020-21 में 6,385 करोड़ 38 लाख और 2021-22 में 7,377 करोड़ 58 लाख, यानी करीब अगर इसको राउंड फिगर में बात की जाती है 6,000 करोड़ है तो 6,300 करोड़, यहाँ 300 करोड़ की वृद्धि अगर मान ले आप तो यहाँ पर जो कंपनी का सेल्स है लास्ट टू लास्ट ईयर के अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो ये 1,000 करोड़ रुपए यहां पर आपको वृद्धि होती है, यानी कि कंपनी ने ग्रोथ अच्छा खासा करके दिखाया हुआ है। और दिसंबर 2022 के क्वार्टर की 6 महीने की सेल्स की बात की जाए तो वो आ जाता है 6,777, यानी कि 6 महीने के ही सेल्स की बात की जाए तो 6,777 करोड़ है। तो इस
साल यानी कि फाइनेंशियल 23 जो अभी क्लोज होने वाला है, तो इसमें कंपनी का सेल्स अच्छा खासा आने की उम्मीद की जा सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो 1056 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 2019-20 के वर्ष में हुआ था। फिर वो प्रॉफिट बढ़ करके हो जाता है 1293 करोड़ 2020-21 में। 2021-22 में यही प्रॉफिट हो जाता है 1452 करोड़। लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, यानी कि आप देख सकते हैं करीब करीब 40% कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 3 साल में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। दिसंबर 2022 में 1015 करोड़, यानी कि अगर आप 6 महीने का अगर क्वार्टर 6 महीने के साल की बात की जाए तो यहाँ 2000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी देने में सक्षम हो सकेगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस इशू के बारे में, और जो कि इस कंपनी का जो आईपीओ है उसका एक नेगेटिव पक्ष है। ये पूरा का पूरा आईपीओ जो है वो है ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल। 4326 करोड़ रुपए जो है ये उठाएगी कंपनी नहीं उठाएगी। ये जिसके एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो है, यानी कि प्रमोटर्स, उनके पास ये पूरा का पूरा पैसा चला जाने वाला है। कंपनी के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो 4326 करोड़ 36 लाख रुपए का ये पूरा का पूरा ओएफएस है। अब इस पैसे का यूज क्या होगा? इस पैसे का कोई यूज नहीं होगा। कंपनी के पास ये पैसा नहीं आने वाला है, और कंपनी के पास ना करके ये पैसा जाएगा पूरी तरह से प्रमोटर्स के पास, और 100% यहाँ पे ओएफएस है। प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। प्रमोटर्स कौन है? रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा, शीतल अरोड़ा, रमेश जुनेजा फैमिली ट्रस्ट, राजीव जुनेजा फैमिली ट्रस्ट और प्रेम शीतल फैमिली ट्रस्ट। ये हो गए आपके प्रमोटर जो कि आपको शेयर बेचना चाहते हैं। तो क्या आप लेना चाहेंगे? तो इसी पर तो ये वीडियो है फ्रेंड्स अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं शेयर्स की। जो फेस वैल्यू है जो आपको मिलेगा वो 1 रुपए का मिलेगा, यानी कि 1 रुपया। और आईपीओ का जो प्राइस है वो है, प्राइस बैंड जो है वो है 1026 रुपए से 1080 रुपए के प्राइस बैंड पर ये आपको अवेलेबल हो। तो काफी ज्यादा हाई आपको नजर आएगा, लेकिन ये मत देखिए, पी रेशियो देखना होगा कि किस पी रेशियो पे ये कंपनी का जो आईपीओ है वो आया हुआ है। ओपनिंग डेट 25 अप्रैल और क्लोजिंग डेट 27 अप्रैल, यानी ये डेट आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर याद रखें। अब अगर आपको ये आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं और आपको यहां शेयर नहीं मिलते हैं तो 4 मई को ये आपको रिफंड हो जाएगा। आपका पैसा ब्लॉक जो रहता है अनब्लॉक हो जाएगा। 5 मई को अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे, और 8 मई को ये लिस्ट होगा शेयर। एप्लीकेशन की जो मिनिमम साइज है फ्रेंड्स, वो अगर रिटेल कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक लॉट के लिए 13 शेयरों के लिए 14,040 रुपए आपको अप्लाई करना होगा, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 182 शेयरों के लिए 1,96,560 का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको लगाना होगा। दूसरी तरफ अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा के एप्लीकेशन अगर आप लगाना चाहते हैं तो 15 लॉट के लिए 195 शेयरों के लिए आपको देना होगा 2,10,600 रुपए, और 71 लॉट के लिए मैक्सिमम इस कैटेगरी में 923 शेयरों के लिए 9,96,840 रुपए आपको लगाने होंगे। अब ऑफर जो है किया जा रहा है यहाँ पर 50% क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, एनआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए आम जनता को यहां पर 35% दिया जा रहा है। पीएस कौन है? पीएस है सन फार्मा और इसका पी मल्टीपल है 29। पीएस कौन है फ्रेंड्स? तो सन फार्मा की बात करें 29.5, सिप्ला 27.7। ये पी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर पी यहां पर दिखाया जा रहा है। और जायडस लाइफ साइंसेस की बात करें 25 का पी है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल का पी देखिए लगातार आपको बढ़ता हुआ 44 तक दिख रहा है, और एल्केम लैब का 39.7, जेबी केमिकल का 40, यानी कि अराउंड जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 30 से 40 के रेंज में आपको पी पे अवेलेबल है इस समय बाजार में। अब इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी का जो अपर प्राइस बैंड है और ईपीएस जो लास्ट है उससे अगर तुलना करेंगे तो यहां पर पी बनता है इस कंपनी का 30। तो कंपनी ने वैल्यूएशन जो है वो 30 के आसपास रख के ये दिखाने की कोशिश की है कि हम जो ऑफर कर रहे हैं वो बाजार में जो कंपनियां हैं उसी के आसपास हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर ये दाव कंपनी का सही मेरे ख्याल से प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये ओएफएस है। तो क्या करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास सबसे पहला काम ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और उसके बाद जानिए कि क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो पहली चीज लिस्टिंग। तो लिस्टिंग पे आपको क्या करना चाहिए? लिस्टिंग के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं अपने रिव्यू वीडियो में कि दूसरे दिन देखिए, और दूसरे दिन देखने के बाद जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है उसको थोड़ा सा देख लेना श्रेयकर होता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो 10% के नीचे चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको बढ़ने दीजिए और लिस्टिंग गेन उसके हिसाब से करिए। कंपनी का जो ये इशू है वो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है। देखिए 30 के पी मल्टीपल पर अवेलेबल है, और बहुत सारी कंपनियां उसी अवेलेबल पी पर चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो कोरोना के की तरह यहां पर रिएक्ट करते हुए नजर नहीं आएगी कि आईपीओ आया है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का और उसमें हम हाथों हाथ ले लें और यहां पर लिस्टिंग गेन बहुत सारा 50%, 60%, 80% होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह की चीजें नहीं होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर अगर प्राइस बैंड की बात की जाए तो 1,000 रुपए से ऊपर का प्राइस बैंड यहां पर कंपनी ने लगाया हुआ है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या रहेगी, ये एक अच्छा सवाल है।
तो लॉन्ग टर्म में कंपनी रहने वाली है। कंपनी का जो बिजनेस है फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, लोग दवाई तो खाएंगे ही भाई। तो और कंपनी के कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि आप देखिए अनवांटेड है, मैनफोर्स है, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो कंपनी के पास एक लीडिंग पोजीशन कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। और टेलमिकाइंड वगैरह की बात की जाए, गुडसेफ की बात की जाए, तो ये सब कंपनी के जो ब्रांड्स हैं वो कंपनी उसमें लीडिंग पोजीशन यहां पर लेकर के चल रही है। और कंपनी का सेल्स भी आप देख सकते हैं 6000 करोड़ रुपए से ऊपर का सेल्स कंपनी जनरेट कर रही है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी रहने वाली है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लगाना है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, वेट करिए और लेट दी मार्केट सेटल। और बाकी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं कुछ दिन बाद वो भी निकल जाते हैं, तो उस समय एंट्री का अच्छा पॉइंट हो सकता है। मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा इस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड नहीं होने वाली है कि बहुत ज्यादा लिस्टिंग अगर होने वाली होगी तो सेकेंड डे में पर मैं एक वीडियो बना करके आपको जरूर यहां पर अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में मैनकाइंड फार्मा जिसकी के कंज्यूमर बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि जिसके आप कंज्यूमर है उसका जरूर शेयर खरीदा करिए। लेकिन यहाँ पे आपको जरूर सावधान होना चाहिए कि लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक को क्या रखना चाहते हैं। तो जब आपको खोजना है, रिव्यू मैंने कर दिया है, उस हिसाब से अपनी आप एक पोजीशन लीजिए। और अगर आप चैनल पर रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आप यहाँ पर लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म दोनों में से किस में आप ये शेयर लेने वाले हैं और क्यों। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।